नमस्कार प्यारे बच्चों। कल के वीडियो में आपने सीखा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। उसी को आगे लेते हुए हम आज एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। जो 1.1 एक्सरसाइज है, अभ्यास है, उसमें पहला सवाल जो है वो है कि इक्विलेट विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को करने से पहले हम ये जानेंगे भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय आखिर क्या होती है। तो देखो, माना कोई दो संख्याएं हैं। एक मान लिया ए संख्या है और एक मान लिया बी संख्या है। इन दोनों संख्याओं में से ए जो संख्या है वो बी से बड़ी है। अगर दो संख्याएं दे रखी हैं और उसमें से कोई एक संख्या दूसरे से बड़ी है, तो जो बड़ी संख्या है वो होगी भाज्य और जो छोटी संख्या है वो होगी भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब सरल भाषा में और समझाता हूं मैं इसे कि जैसे मान लिया कोई संख्या है 5 और 3, तो यहां पर 5 कौन है? ए, और बी कौन है? 3। ठीक है। और चूंकि 5 बड़ा है 3 से, इसलिए 5 में जो बड़ी संख्या है उसके अंदर भाग देंगे हम छोटी संख्या का। तो 3 का भाग दिया 1 पे जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा? 2। जो बड़ी संख्या है, क्योंकि हमने छोटी क्लासों में सीखा है कि भाज्य बराबर भाजक भागफल प्लस बटे में शेषफल, इस रूप में ये होता है। भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल यहां आता है। तो ये कौन हुआ? ये हुआ भाज्य, भाजक, भागफल, और आर जो व्यक्त करता है वो शेषफल को, क्यू जो व्यक्त करता है वो भागफल को, बी व्यक्त करता है भाजक को, ए व्यक्त करता है भाज्य को, और आर व्यक्त करता है शेषफल को। इसी को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। या फिर हमने छोटी क्लासों में एक सूत्र लिखा था कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो वो ये हिंदी रूप है और इसी का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसको बदल दिया गया है। बी भाजक इंटू बी और क्यू आपस में गुणा में है, बी इंटू क्यू प्लस आर यानी शेषफल। तो ये दोनों एक ही हैं। तो इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं और इसी का प्रयोग हम ऊपर जो सवाल दिए गए हैं उसमें हम करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है, अच्छा, इसमें एक चीज और ये है कि जैसे ये शेषफल है, आपने देखा होगा कि जो शेषफल होता है वो हमेशा जिससे भाग देंगे, जैसे 3 से भाग दिया इसको भाज्य, हमेशा भाज्य से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। कभी आपने देखा नहीं होगा कि शेषफल 0 से छोटा है। या तो शेषफल पूरा पूरा अगर भाग गया तो शेषफल 0 आएगा, या फिर 0 से बड़ा आएगा, लेकिन बड़ा उतना ही आएगा जितना भाज्य होगा, भाज्य से बड़ा नहीं आता। सॉरी, भाजक से बड़ा नहीं आता। तो जैसे आर बड़ा होगा छोटा होगा बी से, लेकिन बड़ा होगा 0 से
या फिर इसके इक्वल होगा। या तो शेषफल 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन ये जो b है इससे हमेशा छोटा होगा। तो ये भी एक, तो पहला सवाल है 225 135। यहां पर जो 225 है वो 135 से बड़ा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि HCF इसका ज्ञात करना है। HCF जो ज्ञात करना है वो यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके करना है। तो यहां हम लिखेंगे पहला सवाल यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सबसे पहले चरण 1, जो बड़ी संख्या है उसको आपको इसकी जगह रखना है। 225 बराबर b इंटू क्यू। तो b कौन है यहां? b है 135। अब 135 का इसमें भाग देना है, तो आप अपने यहां पे एक रफ कार्य कर सकते हैं। जैसे थोड़ा आसानी के लिए 225 में 135 का हम से इसको भाग देंगे तो 1 पे जाएगा, क्योंकि 135 दूना तो ज्यादा हो गया, 270 के करीब हो गया। तो 135 शेष बच गया 90। तो 135 इंटू क्या है? Q। Q क्या होता है? भागफल होता है। तो भागफल क्या आया है? भागफल आया है 1। 1 पे गया तो भागफल 1 है, प्लस शेषफल। शेषफल कितना है? 90। तो ये हमारा पहला चरण हो गया। यहां पर शेषफल 90 बचा। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हमें इसे हल करते रहना है। अब चरण 2, दूसरे चरण में जो 135 हम यहां लिखेंगे। अब 135 कौन बन गया? a बन गया इसमें, और b बन गया 90। ठीक है। अब इस 90 का भाग इस 135 में देना। किस तरह? जैसे इसको आसानी से अपने समझे, ये तो भाग विधि है, हमने छोटी क्लासों में भाग विधि से HCF निकाल चुके हैं। लेकिन यहाँ HCF जो निकालना है आपके जो सिलेबस में, वो HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना है। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये तो हम अपने आसानी के लिए कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सवाल इजी हो जाए। ये 90 शेषफल बचा। आपको क्या करना है कि इस 90 से इस 135 को भाग देना, यानी ये 135 तो बन जाएगा A और 90 बन जाएगा B। तो 1 पे ही जाएगा, क्योंकि 90 दूना 180 तो ज्यादा हो गया। तो 90 एकम 90, 135 में से 90 गए 45। इसको यहां लिख दो 90 इंटू 1, क्योंकि 1 क्या है? भागफल है, प्लस शेषफल क्या बचा है? 45। अब वही प्रक्रिया फिर चरण 3 में। चरण 3 वही प्रक्रिया फिर अपनाएंगे। इस 90 को यहां लिख लेंगे। यहां 90 बन गया A और यहां B बन गया 45, यानी इस 90 में 45 का भाग देना है। तो इसी को प्रक्रिया को अपने करें, यहां करें। ये 45 का भाग देना है किसका? ये जो शेषफल बचा है ऊपर इस 90 से। तो 2 पे जाएगा
45 को 2 से किया तो 45 दूना 90, तो शेषफल क्या बच गया 0। तो यहाँ इसको लिखेंगे यहाँ पे 45 इंटू 2, 45 को 2 से 45 का इसमें भाग देते हैं तो 2 भागफल बचता है और शेषफल क्या आता है 0। मैंने बताया जहां शेषफल 0 जब तक ना आ जाए तब तक करते रहना है, तो शेषफल 0 आ गया। यहां पे हमारा सवाल ये खत्म हो जाता है। अब बात रही कि HCF क्या है। HCF वही होगा जो लास्ट संख्या से विभाजित होगा। 45 से ये पूरा पूरा यहां विभाजित हो रहा है, तो HCF कौन होगा 45। तो यहां लिखेंगे अंतिम शेषफल 0 है व भाजक 45 है। अतः HCF यानी मैस है किसका 135 और 225 का जो HCF है वो हुआ बराबर 45। तो ये हमारा सवाल इस तरह यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात कर सकते हैं। आसान है, आपको सिर्फ भाग की प्रक्रिया अपनानी है और उस नियम का ध्यान रखना है जो हमने यहां बताया था कि A बराबर B इंटू क्यू प्लस R, मतलब जो भाज्य होता है वो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। अब इसमें मैंने बता दिया कि भाजक कौन होता है। भाज्य होता है 5, भाजक 3, भागफल 1 और शेषफल 2। देखो इसमें अगर हम रख दे भाज्य कौन है 5, भाजक कौन है 3, भागफल क्या है 1 और शेषफल क्या है 2। अब देखो इसको हल करेंगे, 3 एकम 3, 3 और 2 5, दोनों इक्वल है, यानी ये जो एल्गोरिथम है ये इसको संतुष्ट करता है। इसी से ये बना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसी एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। यानी जो भाजक होता है अगर भाजक को भागफल से गुना कर दें और उसमें शेषफल जोड़ दें तो ये भाज्य के बराबर, यानी जिसमें भाग दिया उसके बराबर आता है। तो इसी को प्रयोग करके हमें HCF ज्ञात करना है। हमने छोटी क्लासों में गुणनखंड विधि से, भाग विधि से HCF निकाल रखे हैं, जहां कॉमन लेते थे हम गुणनखंड करके, लेकिन हमें उस तरीके से अब नहीं करने। अब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही इसका HCF आपको ज्ञात करना है। तो ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। दूसरा सवाल है 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करो। तो उसी प्रकार हल होगा जैसे हमने पहला सवाल हल किया। जैसे यहां 38,220 पे सबसे पहले देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या है 38,220 196 से बड़ा है। अब अगर बड़ा है तो यहां लिखेंगे हम यूक्लिड, कई यूक्लिड भी बोलते हैं, विभाजन प्रमेय से। वही प्रक्रिया अपनाएंगे अपने। बड़ी संख्या को एक ही जगह रखना है, 38,220 बराबर इसमें भाग देना है 196 का। ये जो जाएगा भाग 1 पे जाएगा, क्योंकि 382 दूना ज्यादा हो जाएगा, तो 196, 12 में से 6 गए 6 और यहाँ 7, 17 में से 9 गए 8, 1, 186, ऊपर से 2 उतार लिया 1862। अब ये जो जाएगा 8
8 9 72, 1 9 पे, क्योंकि 8 पे तो छोटा रहेगा, और 54 5 9 81 1764, 196 निमा 1764। फिर घटाया, 12 में से 4 गए 8, और 15 में से 6 गया 9, ऊपर से 0। अब ये जाएगा 6 5 30, 9 5 45, 46 47 48, 5 पे जाएगा, और 5 पे पूरा पूरा जा रहा है 980। अब पहले सवाल में और इस सवाल में ये अंतर है कि पहला सवाल शेषफल बच रहा था, शेषफल बचता था, फिर हम ऊपर से उतारते थे, फिर उसको भाग देते थे, लेकिन ये तो एक बार में ही निपट गया है। तो देखो, अपने को तो उसी नियम का प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन पर। में से ये क्या हो रहा है, हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कि भागफल क्या है। भागफल है 195, प्लस शेषफल क्या है, प्लस शेषफल है 0। जहां r बराबर यानी शेषफल 0 आ जाए और जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आए, वही उसका HCF होता है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, शेषफल r बराबर 0 है, वह भाजक कौन है जब शेषफल 0 हुआ है। जब शेषफल 0 हुआ है तो यहां भाजक था 196। जो भाजक शेषफल 0 लाता है, जो भाजक शेषफल 0 लाता है, शेषफल को 0 ले आता है, वही उसका HCF होता है। अतः HCF किसका, 196 38,220 का HCF क्या आ गया, बराबर 196। तो इस तरह हमने ये दूसरा सवाल हल किया है, जो कि एक बार में ही हो गया, क्योंकि उसमें ये एक पहले चरण में हो गया। जो पहले सवाल में थे उसमें तो काफी चरण लगे थे। जो पहला सवाल था उसमें हमें 3 चरण लगे थे, क्योंकि शेषफल बार बार बच रहा था। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हमें उसे करते रहे। तो ये दूसरा सवाल हमने हल हो गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है 867 और 255। इसको भी इसी तरीके से करेंगे हम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पहले चरण में इसमें 867 बड़ा है 255 से, इसलिए प्रथम चरण में 867 बराबर 255। अब 867 में भाग देंगे 255 का, ये जाएगा 3 दूनी 6, 102। तो यहां हम क्या करेंगे, 255 इंटू 3 शेषफल है प्लस 102। अब चरण 2 में, दूसरे चरण में हमने यहां पर 255 और इसको भाग देना है 102 से, ये यहां आ जाएगा, और जो शेषफल है वो उससे हमें भाग देना है। या फिर इस तरह इसको कर लो, ये शेषफल जो बचा है ये तो बन जाएगा भाजक,
और जो भाजक था वो इसमें अब 102 का इसमें भाग देंगे तो 2 0 2 दूनी 4 2 पे जाएगा 204 1 5 शेषफल बच गया 51। यानी 102 का जब इसमें भाग दिया 2 पे गया और शेषफल बचा 51। अब तीसरे चरण में यहां आ जाएगा 102 बराबर शेषफल की जगह 51। अब 102 में 51 में 102 का भाग देना है, 102 अंदर रख लेंगे, 51 का भाग देंगे इसमें, तो ये जाएगा 2 पे, 51 दूना 102, 51 दूना 102, शेषफल बच गया 0। यानी 51 का जब 102 में भाग दिया तो किस पे गया 2 पे और शेषफल बच गया 0। अतः HCF बराबर क्या आ गया 51। यानी जिसका भाग वह संख्या जो लास्ट में जिसका भाग पूरा पूरा चला जाता है वही HCF होता है। इसमें बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि इस 2 को HCF लिख देते हैं, जबकि HCF वो होगा जिसका पूरा पूरा या 0, जहां शेषफल 0 बचे, जहां शेषफल 0 आए उसी शेषफल के ऊपर वाली संख्या HCF होती है। जिस तरह भी तुम्हें याद रह जाए भी HCF कौन होगा, शेषफल जब 0 आए उससे ऊपर वाली संख्या, या फिर जिस संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाए और शेषफल 0 आ जाए वही संख्या उसका HCF होगा। तो हमारे ये तीनों सवाल पहले प्रश्न के तीनों सवाल हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम अभ्यास 1.1 का दूसरा सवाल हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।